Hello dear student, good morning. I hope so you are good at home and उम्मीद करता हूँ आप लोग फिजिक्स की लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे जैसा कि हमने पार्ट 2 भी स्टार्ट कर चुके हैं. So today we are going to be talk about here chapter 5. The name of the chapter is electric current and the subject is physics. Standard is 12th. कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं आज जो हम कवर करने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं. तो यहाँ जो टॉपिक आज मैं समझाने वाला हूँ, अगर एक बार ये पूरा वीडियो आपने देख लिया सो 101% यू विल नेवर ऑब्टेन एनी सिंगल प्रॉब्लम. यहाँ से 1% भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. सो व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू बी कवर हियर. द फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड टॉपिक इज करंट डेंसिटी, and the third topic is drift velocity, and fourth is mobility. So let's try to understand what actually meaning of electric current. So the meaning of the electric current is the flow of charge per unit time in a conductor is called electric current. So this is a basic definition of electric current. In this we are going to be talk about how many charges are flowing in a given particular time. So these things will determine the physical quantity electric current, and this is represented by capital I. Now let's try to understand mathematically this quantity is represented by I, and charge is also changing with respect to time. So time is also changing, so change in charge represented by delta Q, and change in time is represented by delta T. So I is equals to limit delta T tends to 0 delta Q by delta T. यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये आती है कि सर ये I इज इक्वल्स टू लिमिट क्यों डिफाइन की. लिमिट मीन्स ये चीज नहीं होनी चाहिए. जैसे कि घर में हमारे पेरेंट्स हमें डिसाइड करते हैं कि यू विल नॉट गो आउटसाइड after 10 p.m. So similarly we have to be decide the limits for the physics. In this formula of I is equals to delta Q by delta T, T never be zero. T कभी जीरो हो ही नहीं सकता. अगर जीरो हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट. T जीरो क्यों नहीं हो सकता सर? इसलिए जीरो नहीं हो सकता कि कभी आपने ऐसा सुना है कि मैं 0 सेकेंड के अंदर यहाँ से वहाँ चला गया, ठीक है, या 0 सेकेंड के अंदर मेरा ये काम हो गया. सो एवरी वर्क, आइदर वॉट एवर टाइप ऑफ वर्क यू आर कंसिडरिंग, इट विल टेक सम टाइम. कुछ तो टाइम लगता ही है. ओके, सो द लिमिट इज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट. सो यूनिट्स आर टू टाइप्स. Original, so you know that what is the unit of charge? It is coulomb. And what is the unit of time? It is second. And what is the scientific unit? Scientific unit is ampere. And in short we can say that capital E. Now we understood the original unit is coulomb per second and scientific unit is ampere. Now some important point we are going to be talking here. This is very important for study. As you know that from your past classes, electric current flowing from electric current flowing from
पॉजिटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, बट इलेक्ट्रॉन always moves from negative charge to पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन भाई साहब कहाँ से जाता है? नेगेटिव से शुरू होता है और पॉजिटिव पे एंड होता है। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? पॉजिटिव से शुरू होता है और नेगेटिव पे एंड हो जाता है। ओके, so this is a basic introduction about the electric current you have to keep in the brain. Now other important fact, see इस अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ समझ लेना। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट में मतलब अगर आपके पास सेमीकंडक्टर है तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है वो हमें बात करनी है यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्ट मैं बात करने वाला हूँ मेटल। एक मेटल है, मेटल के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो के लिए? ओके, तो मेटल के अंदर करंट फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पर याद रखना, इसे आप बोल सकते हो चार्ज कैरियर। कैरियर होते हैं मेटल के अंदर भाई साहब। चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होता है। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखना, इफ योर टीचर इज आस्किंग टेल मी इन मेटल हु इज चार्ज कैरियर, द आंसर इज इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। सेकेंड बात करूं अगर मैं, तो इन केमिस्ट्री आपने सुना होगा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। क्या सुना होगा? electrolyte solution. An electrolyte solution, positive ions and negative ions. पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? करंट के फ्लो करने के लिए, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइट का भी समझ में आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में कौन रिस्पॉन्सिबल? तो सेमीकंडक्टर में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि वैक्यूम ट्यूब्स में कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो यहां पर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्री इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट. Now we are talking about next topic is current density. So let's try to understand what actually in current density we are going to be talk. See, one thing is very important. Many times students are asking to me, बहुत बार पूछते हैं कि सर ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट और कीप इन द ब्रेन, इलेक्ट्रिक करंट is a स्केलर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर. सर आप कैसे कह सकते हो स्केलर? मैंने बोला था अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है तो वो है स्केलर, और किसी फिजिकल क्वांटिटी के एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है सो वो कौन सी है? वेक्टर. तो करंट अगर यहां से आई करंट जा रहा है, if you want to divide this current in the form of I1 and I2, so it is possible. और possible means पहले एक डायरेक्शन थी अब दो डायरेक्शन है, और दो डायरेक्शन मीन्स इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज द स्केलर क्वांटिटी. ओके, सो यहां तक समझ में आ गया होगा.
Now we are talking about the current density. So let's try to understand what do you mean by current density. क्या है current density, उसे समझ लेते हैं एक बार. So first of all, it is represented by G. सिंबल क्या है इसका? G. Okay. It is the ratio of current to the surface area. It is the ratio of the current to the surface area, that is called current density. Now mathematically, देखो मैथमेटिकली में दो टाइप की मैथमेटिकल फॉर्म है. इट्स टोटली डिपेंड ऑन द डायग्रामेटिकल कंडीशन. तो पहली डायग्रामेटिकल कंडीशन शो कर रहा हूँ. These are the uniform flow of electric charge. Okay, these are the region, and at point P, this is del S surface area. These are the charges are flowing across the surface area that consisting center point P. Okay, this is the first situation. And the second situation, again the uniform flow of charge. And now that is the original position जो यहाँ पहले थी. ठीक है, अब ये पोजीशन में इस टाइप से एरिया आ रहा है, किसी एंगल पे आ रहा है. ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं वो एंगल कितना है. सो सपोज दिस एंगल इज थीटा. जैसे वो टिल्ट हुआ है, यहाँ से यूं हुआ है. ओके, टिल्ट हुआ है. सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा. दिस इज डेल एस, दिस इज डेल क्यू. यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा J इज इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस. यहाँ कोई एंगल ही नहीं था, और एंगल था तो भी कितना था? 0. और cos 0 कितना होता है? 1. Here some angle is found, so this is the angle made with surface area. तो surface area के साथ क्या लग जाएगा? cos थीटा. So इन दोनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको अच्छे से माइंड में होने चाहिए, and you must be keep in the brain. This is very important. Okay, now we are talking about unit. यार यहाँ पर क्या है? करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर. और नीचे क्या लिखा हुआ? सरफेस एरिया. सो सरफेस एरिया की क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर. ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी. अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? कई बार देखा होगा, सीधी स्ट्रेट कार जा रही है और उसको आप एकदम राउंड टर्न लेते हैं, और वो भी टर्न कैसा हो? सर्कुलर. तो ये किस टाइप का मोशन? एक तो स्ट्रेट था, स्ट्रेट के बाद क्या चला गया है? वो राउंड में चला गया. राउंड मीन्स कर्व फॉर्म चला गया, और कर्व फॉर्म वाले इस मोशन को क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और उसकी अंदर रैंडम मोशन करे, कौन करे? इलेक्ट्रॉन करे. ठीक है, तो क्या होगा? कोलिजन होगा. कोलिजन मीन्स स्ट्राइक करेंगे, और जैसे ही वो टकराएंगे तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ये है, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है. ठीक है,
और यहाँ पर भी पहले से एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये वाला। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो टकराएगा तो ऐसा तो है नहीं कि वहीं के वहीं रह जाएगा, टकराएगा तो क्या होगा, उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा उसे। क्या मिलेगा? रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा, जिसे यहाँ हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं टाउ से। फिर वो इलेक्ट्रॉन टकरा के कहाँ चला गया, ऐसे ऐसे वो कौन सा मोशन करने लग जाता है, रैंडम मोशन। किस टाइप का मोशन करने लग जाता है? रैंडम मोशन। सो ये रैंडम मोशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ड्रिफ्ट के लिए। किसके लिए? ड्रिफ्ट के लिए। स्ट्रेट कार चला रहे थे और स्ट्रेट कार चलाने के बाद स्टीयरिंग आपने घुमाया लेफ्ट पे, फुल लेफ्ट टर्न, तो क्या हुआ, आपने क्या किया, रैंडम मोशन स्टार्ट कर दिया। ओके, सो टिल दैट आई होप सो यू अंडरस्टूड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? Very easy definition. In the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंट में इलेक्ट्रॉन experiences force and get biased। इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को क्या एक्सपीरियंस हुआ? फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। और गेट बायस, बायस का मतलब यहां पर उस तरफ चला गया जिस तरफ क्या था, उसे फोर्स अप्लाई हुआ। एंड गेट बायस इन देयर रैंडम मोशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा मोशन आया? रैंडम मोशन। in favor of force। as a result electrons drift slowly in opposite direction to the field, and this is called what? And that velocity, जिस वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है? रैंडम मोशन कर रहा है। किसके अंदर प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है। तो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वीडी से। वापस समझा रहा हूं, सुन लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। और इलेक्ट्रॉन को क्या एक्सपीरियंस हुआ? फोर्स। और उसी फोर्स के डायरेक्शन में वो क्या हो गया? रैंडम मोशन करना स्टार्ट कर लिया। और यही रैंडम मोशन के बाद वो क्या हुआ? एक वेलोसिटी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में, किसके अपोजिट डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो आई होप सो यू अंडरस्टूड टिल दैट। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छे से देख लेना यहाँ पर और लाइक भी करते रहना। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता जा रहा हूँ और आप लोग उसका कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमें यहाँ पे ऑब्टेन करनी है। हाउ कैन वी ऑब्टेन द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? सो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है क्या है, मैंने बोला था एक इलेक्ट्रॉन है दूसरे इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा या कोलिजन करेगा, टकराएगा, तो वो कुछ काइनेटिक एनर्जी ले जाएगा। क्या ले जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। सो इसी बेसिस और इसी थ्योरी पे स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन से दैट ड्यूरिंग टू कोलिजन electrons, or you can say that अच्छा वर्ड तो यही होगा, बिटवीन लिख देते हैं, between two collisions of electrons gains kinetic energy। क्या मिलेगी उन्हें? kinetic energy, and which transferred from or to the ions after collision। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी किसको दे देगा? इसको दे देगा। ये तो ऐसी बात हुई, आप कार लेके आगे जा रहे हैं और पीछे से मेरी कार आके क्या कर दे? आपको टकराए, तो यहां से आपको इस मेरी कार ने क्या दे दिया? फोर्स दे दिया। ये आपकी कार 1 और ये कार 2। जैसे आपकी कार को फोर्स लगा, सपोज आप 40 किलोमीटर पर हावर जा रहे हैं, तो ये स्पीड कितनी हो जाएगी? 300 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम कुछ यूज करने वाले हैं कि देखो, अगर कोलिजन हुआ है, अगर कोलिजन इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ हुआ है, तो इसने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा, और वो फोर्स क्या है? सो वो फोर्स होगा आपका F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। क्या फोर्स होगा वो? F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। अब यहाँ पे मैं माइनस क्यू लगा रहा हूँ क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो क्यू भी किससे रिप्लेस हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। देखो जहां पर स्मॉल ई क्या है? छोटा बेटा मतलब इलेक्ट्रॉन है भाई, और बड़ा बेटा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? ठीक है, इतना आसान कॉन्सेप्ट है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है कि जो ब्रेन को ज्यादा ही स्टॉर्मिंग करनी पड़े। सो नाउ ये पता ही चल गया, तो यू नो दैट वेरी बेसिक फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू क्या होता है? ma होता है। और अगर मैं a इज इक्वल्स टू पूछूं आपको, तो क्या हो जाएगा? माइनस ई कैपिटल ई, और डिवाइड में क्या ले आओगे आप? m ले आओगे। तो ये क्या आ गया? एसिलरेशन आ गया। यहां तक ये क्या आ गया? एसिलरेशन। ठीक है, कुछ नहीं किया भाई। F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मा ma, a को वही रहने दिया, तो m इससे क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला गया। सो नाउ by using मोशन कंडीशन, भाई मोशन कंडीशन का मतलब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन। कैसे यूज किया और क्यों यूज किया? भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जा रहा था और इससे कुछ न कुछ क्या मिल रहा था? रिलैक्सेशन टाइम, टकराने के बाद। ओके, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर रिलेशन आ रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इसको मैं लिख देता हूँ वी डी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वी डी का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहाँ पर u का u और डायरेक्शन में डिफाइन कर देते हैं। और अभी हमने निकाला a की वैल्यू कितनी निकाली थी? e, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम, और मल्टीप्लाई हो जाएगा टाउ। और यहाँ पे ये जो टाउ सिंबल है वो है रिलैक्सेशन टाइम। क्या है भाई? रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, सो यहाँ एक कंडीशन हम लेने वाले हैं, ड्यू टू रैंडम मोशन। किसका भाई रैंडम मोशन? मेरा तो नहीं है, इसका रैंडम मोशन। ये है रैंडम मोशन भाई साहब, कुछ किसका? इलेक्ट्रॉन का। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 0। क्यों है भाई 0? सुनो मेरे हीरो, यहाँ इसलिए है 0 कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसे टकराएगा तो कुछ वेलोसिटी लेकर गया था,
ठीक है, क्योंकि वो भी किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा के आया था। जैसे टकराया तो इसकी खुद की वेलोसिटी क्या हो गई, 0। उसके बाद कुछ वेलोसिटी आई, तो पहले 0 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और फाइनल वेलोसिटी आई तो हमने फाइनल वेलोसिटी रखी vd। आया समझ में? ओके, सो ये समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो सारे हीरो लोगों को समझ में आ गया है। अब vd कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर u = 0 ले रहे हो तो vd हो जाएगा माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर डिवाइडेड बाय m इंटू टाउ। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। अभी आप ये नोट करके लिख देते हैं, क्योंकि या भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, और हर टॉपिक के एंड में हम कुछ बात करते हैं जो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई साहब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वो हमेशा इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। समझ गए ना? ओके, चलिए अब अगर आपको पूछे नेगेटिव चार्ज की क्या होगी, तो आप बोल देंगे सर अपोजिट होगी। किसके अपोजिट होगी? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो समझ में आ गया भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वेयर vd is drift velocity, e is electron, capital E is electric field, m is mass, and tau is a relaxation time. So last concept of this video, अगली बार फिर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब मोबाइल नहीं है, यहाँ पर क्या है मोबिलिटी, बात करते हैं। इट इज द रेशियो, किसका रेशियो, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैथमेटिकल लिखूँ तो क्या आ जाएगा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। और आप जानते ही हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनल हटा दे तो कांस्टेंट आता है, और यही कांस्टेंट क्या कहलाता है, मोबिलिटी। क्या कहलाता है, मोबिलिटी। सो म्यू इज इक्वल्स टू vd के नीचे कौन डिवाइड में आ जाएगा, e। तो ये आपका हो गया है मोबिलिटी। ओके, तो यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट भाई, यूनिट वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेकंड ऊपर आएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और वोल्ट भी इनवर्स हो जाएगा। तो भाई मोबिलिटी की यूनिट पूछी जाती है नीट एग्जामिनेशन में स्पेशली। सो मीटर स्क्वायर, सेकंड इनवर्स, वोल्ट इनवर्स। ओके, अब कुछ कंडीशंस ले लेते हैं यार, जगह बच गई तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, कौन से में भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, किसके लिए सेम है, सो फॉर गिवन। तो मोबिलिटी की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो यहाँ क्या लिखेंगे, μ1 डिवाइड में क्या करेंगे, μ2, एज यू नो दैट vd1 डिवाइडेड बाई e, vd2 डिवाइडेड बाई e। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है इसलिए लिखा, नहीं तो मैं इसको भी e1 लिखता, e से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो vd1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, vd2। सो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप से स्टडी करके मिलेंगे विथ SK सर। Thank you so much. Bye bye.